नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर लगातार बादल बढ़ रहे हैं। मॉइस्चर आने की वजह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, अच्छी खासी भी हुई है कुछ भागों पर, लेकिन कुछ भाग लगातार बचे हुए रह गए हैं कि जिन पर बारिश अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जो लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के भागों से गुजरने वाला है, यानी कि कल 23 अगस्त है, 23 अगस्त से ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा। आगे बढ़ने का कारण इसका ये होगा क्योंकि फिलहाल अभी जो ये रुका हुआ है, आपने भी पहले देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी पर काफी पहले सिस्टम बने हैं, सर्कुलेशन बने हैं, लो प्रेशर बने हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक वे कभी भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर नहीं, एक जगह जो है वह नहीं रुकते। वे बनते हैं, ताकतवर होते हैं और फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पिछले कई दिनों से यहां पर बना हुआ है और इसका जो कारण है, जो ये यहां पर रुका हुआ है, इसका भी एक कारण है, एक वजह से ये रुका हुआ है। उसकी वजह ये है कि यहां पर जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है, ये पहले थोड़ा नीचे था। पहले तो एक दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन था, फिर ये यहां पर थोड़ा लो प्रेशर सिस्टम बना बाहर निकलकर, अब ये थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच गया। यही सिस्टम इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि पहले तो ये भी सर्कुलेशन ही बना था, इतना ताकतवर नहीं था। तब यहां पर दक्षिणी भागों पर सर्कुलेशन बनने की वजह से ही उसी ने इसका रास्ता रोक लिया था। नीचे से मॉइस्चर जो है, सारा मॉइस्चर अपनी तरफ खींच लिया था यहां पर, फिर वो समाप्त हुआ, ये थोड़ा ताकतवर हुआ तो यहां पर लो प्रेशर एरिया बन गया। अब इसकी हवाएं इस तरह से, अब यहां पर तो इस मैप में आपको सिर्फ यही दिख रहा होगा कि बस बादल जो है वे घूम रहे हैं, लेकिन बादल नहीं है। इस सिस्टम की हवाएं भी यहां तक मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक जो है इसके साथ जो है वो चल रही है और ज्यादातर मॉइस्चर को इसी ने अपने पास जो है पकड़ कर रखा हुआ है। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर आ रहा है और इसकी हवाएं भी लगभग मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक जो है पहुंच रही है। अब ये भी लो प्रेशर है, ये भी लो प्रेशर है। ये जो सिस्टम है ये ही इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि इसकी हवाएं इस सिस्टम को नहीं काट पा रही, इसकी हवाएं इस सिस्टम को नहीं काट पा रही। तो दोनों की हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर आ रही हैं, जिसकी वजह से बादल बन रहे हैं और बादल बनने की वजह से मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल रही है। अब होने क्या वाला है, अब ये होगा कि 23 अगस्त से ये सिस्टम थोड़ा और अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आकर ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब जैसे ही ये कमजोर होगा तो इसके हवाओं का दायरा भी जो है वो कम होगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक ही रह जाएगा। तो अब इसको आगे जगह मिलेगी इसकी उसको, जो इसकी हवाएं घूम रही है, तो ये यहां से आगे बढ़ना गैल तुरंत शुरू कर देगा। तो ये पूर्वी राज्यों से आगे जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जैसे कमजोर होता चला जाएगा, 24 अगस्त 25 अगस्त ये आगे बढ़ता जो है चला जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर। इस तरह से इसका पूरा ट्रैक रहेगा। और अभी फिलहाल मानसून की अक्षय रेखा बनी हुई है ऊपर, लेकिन जैसे ये कल से आगे बढ़ना शुरू करेगा, ये मानसून की अक्षय रेखा फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाली है। तो कई भागों पर मध्य प्रदेश के व्यापक बारिश जो है ये करने वाला है, आंधी तूफानी हवाओं के साथ। आप थोड़ा सा सावधान जो है वो जरूर रहें, क्योंकि देखिए आपको भी काफी लंबा समय हो गया होगा ये सुनते सुनते कि सिस्टम आएगा, और आप भी ये सोचने लगे होंगे कि सर ये रोज यही बताते हैं आगे कब आएगा, आखिर रोज बता रहे हैं कि आएगा, लेकिन कब आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल से ये बढ़ना जो है शुरू करने वाला है। तो कल तो नहीं है मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, लेकिन 24-25 अगस्त के आसपास ये मध्य प्रदेश के भागों पर आ जाएगा। और बारिश की गतिविधियां जैसे ही तेज हवाओं की रफ्तार, यानी कि जो हवाएं हैं उनकी रफ्तार कल से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश के भागों पर, और बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो आप थोड़ा सा सावधान रहने की जो है आपको जरूरत है, क्योंकि ये काफी भारी बारिश जो है कई भागों पर कर सकता है। काफी बड़ा सिस्टम है। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 23 अगस्त की। 23 अगस्त में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कहीं पर जो है हल्के तो बहुत ही कम भागों पर रहेंगे, ज्यादातर भागों पर घने बादल ही देखने को मिलेंगे। और जो ज्यादा इनकी संभावनाएं हैं वो दोपहर से शाम या रात्रि के समय जो है अधिक बादलों की बनने की है। और देखिए गोना
भिंड टीकमगढ़ के आसपास के भागों पर यहाँ पर माफ कीजिएगा, गुना टीकमगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है बन रही है। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या तेज बारिश देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर, उमरिया, कटनी और मंडला से लगाकर और बैतूल और खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर इन जिलों के तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया और अलीराजपुर, बड़वानी के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का मौसम 23 अगस्त में रहेगा। कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं मध्यम से तेज की नजर आ रही है। तो इस तरह से रहेगा। 24 अगस्त में भी देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार वो काफी तेज रहने के आसार है। 25 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर व्यापक बारिश होने की संभावनाएं, भारी भीषण बारिश होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर यानी कि काफी बड़े इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 26 अगस्त में भी यह सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जबरदस्त बारिश करने वाला है। पूर्वी पर लगातार आंधी तेज हवाएं चलती रहेंगी, पश्चिमी पर भी चलती रहेंगी। और इसी प्रकार 27 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने के कुछ भागों पर आसार बने रहेंगे। तूफानी हवाएं चलती रहेंगी। ये भले ही गुजरात के भागों पर पहुंच जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश पर हवाएं कम रहेंगी, पश्चिमी पर अधिक रहेंगी। तो इस तरह से इस सिस्टम की वजह से बारिश होने के मध्य प्रदेश के भागों पर आसार बने हुए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।